उम्मे जमील। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। ऐ गुलामों, ये कांटे मोहम्मद के रास्ते में बिछा दो। उम्मे जमील की दौलत व सरवत पूरे मक्का में मशहूर थी। उसके पास सोने के कीमती जेवरात, हार और अनमोल जवाहरात का जखेरा था। कुरैश की खवातीन में वो अपनी दौलत और जीनत पर निहायत मगरूर रहती और कहा करती थी कि मेरी ये दौलत मुझे हर आफत से महफूज रखेगी। जब सूरत लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नम के मुस्तहिक हैं, तो उसने तमस्खर के अंदाज में कहा कि मेरी दौलत मुझे बचा लेगी। लेकिन कुरान ने इस गुरूर को रद्द किया और फरमाया, मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब। यानी उसका माल और उसकी कमाई उसे कोई फायदा नहीं देगी। इसका असल नाम उर्वा बिन्ते हरब था, मगर दुनिया इसे जमील के नाम से पहचानती है। वो अबू लहब की ज़ौजा थी, लेकिन हकीकत में इस्लाम की दुश्मनी में अपने शौहर से भी आगे थी। इसकी ज़बान जहर की मानंद, इसके कदम नफरत की राहों पर और उसका दिल भड़कती आग की तरह था। कुरान ने उसे हमेशा के लिए लानत का निशान बना दिया। खास तौर पर एक औरत का जिक्र किया गया, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। यानी उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली है। ये महज लकड़ियां नहीं थीं, ये वो कांटे और झाड़ियां थीं जो वो रसूलुल्लाह के रास्ते में बिछाती थी। ये वो झूठी बातें और फितने थे जो वो लोगों के दिलों में बढ़ाती थी। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। अबू लहब कहने लगा, ये कोई कुरान नहीं, बस शायरी है, मोहम्मद की झूठी शायरी। लेकिन ये सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ जब एक शख्स कूहे सफा पर चढ़ रहा था। लोग हैरान हुए, वो कौन है जो पहाड़ पर चढ़ रहा है? जब रसूलुल्लाह ने सबको बुलाया, या सबाहा, तो वहां जमा तमाम लोग परेशान हो गए। सोचा शायद कोई मुसीबत आन पड़ी है। इन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह का पैगाम आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जमा लोगों से फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस कोहे सफा के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, आप तो सादिक हैं, आमीन हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ इस आने वाले सख्त अजाब से, और इबादत करो उस रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर जैसे सबके रंग उड़ गए। फिर एक शख्स खड़ा हुआ और चीख कर बोला, तेरे हाथ टूट जाएं। क्या इसीलिए तूने हमें यहां जमा किया है? वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा अबू लहब था। जिस औरत का जिक्र कुरान में बतौर लानत हुआ, उसकी शिनाख्त महज एक आम औरत की नहीं थी। वो मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश से ताल्लुक रखती थी। वो उस शख्स की बेटी थी जिसे पूरा अरब जानता था, हरब बिन उमिया। हरब बिन उमिया का खानदान कुरैश में इज्जत, सियासत और सरदारी का मुहूर था। यही खानदान बाद में बन्नो उम्मिया के नाम से मशहूर हुआ। इसका भाई कौन था? अबू सुफियान बिन हुरब, जो इब्तदा में इस्लाम का सख्त दुश्मन था, लेकिन फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। लेकिन उसकी बहन उम्मे जमील हमेशा के लिए कफर और जहालत का चेहरा बन गई। ये शादी दो बड़े खानदानों के इत्तेहाद की सूरत थी। एक तरफ उमिया और दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लहब।
यूं दोनों खानदान एक ताकतवर इत्तेहाद बन गए। लेकिन हकीकत क्या थी? ये ताकत, ये इज्जत और ये इत्तेहाद इस्लाम के खिलाफ नफरत और साजिशों का मरकज बनने वाला था। वो अपने शौहर की दुश्मनी को मजीद भड़काती थी। मोहम्मद ने तुम्हें रसवा किया है ना, अब तुम खामोश क्यों हो? उसका नसब और शिनाख्त वही चीज थी जिसने उसके गुरूर को और बढ़ा दिया था। मैं कुरैश की बेटी हूँ, मैं सरदारों की बहन हूँ और मैं ताकतूर अबू लहब की बेवी हूँ। उसकी जबान तीर से भी ज्यादा काटदार थी। वो किसी को बुरा भला कहने में जरा भी हचकिचाहट महसूस न करती। खास तौर पर जब बातें रसूलुल्लाह की दावत पर आती तो उसके अंदर का जहर उबलने लगता। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। वो बाजारों में जाती और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करती। मोहम्मद झूठा है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। वो घरों में बैठती, मोहम्मद तुम्हारे शौहरों को धोखा दे रहा है, तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। यूं लगता था जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह को तंग किया जाए और इस्लाम को मिटाया जाए। उम्मे जमैल के दिल में हसद और जलन की आग कभी नहीं बुझी। वो देखती कि लोग रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। वो देखती कि गुलाम, औरतें, नौजवान सब डाब अजला के कलाम से मुतासिर हो रहे हैं। ये वही जलन थी जिसे कुरान ने लफ्जों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, यानी वो औरत जो कांटे और झाड़ियां ढोती है ताकि मोहम्मद को तकलीफ दे। तारीख बयान करती है कि जब भी रसूलुल्लाह घर से निकलते, ये औरत अपने हाथों में कांटे और झाड़ियां उठा लेती और रात के अंधेरे में आपके रास्ते में बिछा देती, ताकि जब आप सुबह निकलें तो जख्मी हो जाएं। आप हर बार उन कांटों को किनारे कर देते और खामोशी के साथ अपने सफर पर रवाना हो जाते। उम्मे जमैल का एक और जुर्म ये था कि वो लोगों के मुजमे में आपका मजाक उड़ाती। मोहम्मद और उसकी किताब एक झूठ है, कौन सुनता है उसकी बात? जब कभी आप कुरान की तलावत करते वो करीब आती। ये है हमारे खानदान का झूठा, ये है जादूगर, ये है शायर। वो कुरैश की औरतों को बहकाकर इस्लाम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती। एक मौके पर उसने रसूलुल्लाह की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि पूरा मक्का हिल गया। उसने कहा, हम मोहम्मद को जलील कर देंगे, हम उसका तस्करा खत्म करके छोड़ेंगे। जब कभी अबू लहब का दिल नर्म होता, वो उसके कान में जहर घूल देती। कहती, मोहम्मद ने तुम्हें रसवा किया है, अब तुम खामोश क्यों हो? जब कुरान ने ऐलान कर दिया था कि इस औरत के लिए जहन्नम और रसवाई मुकद्दर है, तो वो अल्फाज महज एक कलाम ना थे, बल्कि उनका अंजाम तारीख में जाहिर हुआ। कुरान ने फरमाया, मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब, यानी उसकी दौलत और कमाया हुआ उसके काम ना आया। ये वादा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि हक साबित हुआ। तारीख, कुतुब सीरत और तफसीर जैसा कि इब्ने कसीर, तबरी और दीगर मौरिखीन बताते हैं कि उम्मे जमील का अंजाम जिल्लत और तजलील भरा था। मुख्तलिफ मौरिखीन ने वाक़या की तफसीलात मुख्तलिफ अंदाज में दर्ज की, मगर एक बात वाज़ेह है, उसके माल और नसब ने उसे आखिरत में कोई फ़ायदा ना पहुंचाया और दुनिया में भी उसकी खाकसारी और जिल्लत नुमायां हुई। कुछ रिवायात में है कि जब वो बीमार हुई तो कुरैश के लोग उससे दूरी इख्तियार करने लगे। वो जिस शान और शौकत में महवे फ़ख्र थी, वही लोग अब उससे मुंह मोड़ गए। कुछ मौरिखीन कहते हैं कि इसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसके लिए कफनो दफन में ताख़ीर की और उसके बच्चों या करीबी अजीज़ों ने भरपूर शरकत या इज्जत मुकाबिल ना दिखाई।
یہ سب اس حقیقت کی تکمیل تھی کہ اعمال و اولاد اس کے لیے نفع بخش نہ ہوئے۔ یہاں ایک اہم بات واضح کرنا ضروری ہے، جو تفصیلی مناظر بعض سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، مثلاً بھاری تذلیل، قبر کو چھوڑ دیا جانا یا منفرد واقعات باتان، ان کی سند مختلف ہے۔ بعض روایات کو محققین نے ضعیف یا غیر قطعی قرار دیا ہے، لیکن جو بات صحیح اور بے شک ثابت ہے وہ قرآن کا اعلان ہے، اس کی دولت اور اس کی کوشش اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہوئیں۔ آج ہم تاریخ کا یہ باب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھیں نیکی یا بدی کا حساب انسان خود کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی بڑے ہوں، طاقتور ہوں۔ جو لوگ دوسروں کو دکھ پہنچاتے، زبان یا عمل سے بدی پھیلاتے ہیں، ان کا انجام قرآن کے الفاظ کی مانند ہو سکتا۔ یہ ہے ام جمیل کی موت اور اس کے بعد کی وہ سچی عبرت آموز حقیقت، قرآن نے جیسا کہا ویسا ہوا۔ یہ تحریر ام جمیل کی داستان کو نئے الفاظ اور انداز میں بیان کرتی ہے تاکہ آج کے قاری کے لیے عبرت اور سبق واضح ہو۔